आज का टॉपिक है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। तो सबसे पहला है अध्यक्ष एवं सीईओ। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार है। रेलवे बोर्ड को क्या होना चाहिए? तो रेलवे बोर्ड की सटीक टाइमिंग होना बहुत जरूरी है। सटीक टाइमिंग से सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड की सटीक टाइमिंग होना बहुत जरूरी है। सटीक टाइमिंग से सतीश कुमार। उसके बाद है अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। सेबी का कौन हो जाएंगे? तुहिन कांत पांडे। तो प्रतिभूति में क्या छिपा हुआ है? तो भूत। कोई बोलेगा कि भूत भूत हम हैं, नहीं जी, भूत तू ही है। तू ही से तुहिन कांत पांडे। या फिर सेबी। सेबी से सेब समझेंगे। सेब कौन खाएगा? हम खाएंगे? नहीं, हम तो बहुत खा लिए, अब तू ही खा ले। तू ही खा ले से तुहिन कांत पांडे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन हो जाएंगे? तो रविंद्र भाकर हो जाएंगे। तो केंद्र में हम लोग फिल्म देखने कैसे जाएंगे? तो भाग कर जाएंगे। भाग कर से भाग कर, रविंद्र भाकर। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कौन है? सीईओ है। कौन? रविंद्र भाकर। जबकि बात किया जाए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो यहाँ देखिए आप लोग, सीबीएफसी के सीईओ कौन थे? रविंद्र भाकर हैं। और अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी हैं। सीबीएफसी यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। और सीईओ कौन है? तो रविंद्र भाकर। भाग करके हम लोग क्या जाएंगे? तो फिल्म देखने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? तो राजेश निर्वाण। नागरिक उड्डयन, नागरिक को उड़ा दिया जाएगा जब बम से, तो क्या हम लोग को गिरेगा? नीर। नीर यानी कि आंसू गिरेगा। जब नागरिक को बम से उड़ा दिया जाएगा, नागरिक उड्डयन से उड़ा दिया जाएगा, नागरिक को उड़ा दिया जाएगा, तो क्या हम लोग को नीर गिरेगा? नीर से निर्वाण, राजेश निर्वाण। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यानी कि डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन? रवि अग्रवाल। डायरेक्ट टैक्स कौन लेंगे? तो रवि अग्रवाल लेंगे आगे आकर के। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो विवेक चतुर्वेदी। देखिए, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स लेना है तो हम लोग को विवेक चाहिए, और एक दो गो नहीं, हम लोग को 4 गो विवेक होना चाहिए। हम लोग को 4 विवेक रहेगा तभी हम इनडायरेक्ट टैक्स ले सकते हैं। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के कौन? विवेक चतुर्वेदी। और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स लेना है तो आगे आकर के, आगे आने से अग्रवाल, रवि अग्रवाल आगे आके ले सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स लेना है तो हमें ज़्यादा विवेक चाहिए, 1-2 गो विवेक नहीं, 4 गो दिमाग चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स लेने के लिए। 4 गो से चतुर्वेदी, विवेक चतुर्वेदी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन, राष्ट्रीय डेयरी के कौन? मिनेश शाह। मान लेते हैं अमित शाह का बेटा किस में लगा हुआ है? तो अमित शाह का बेटा लगा हुआ है क्रिकेट में। और मान लेते हैं कि जो डेयरी में कौन लगा हुआ है? मिनेश शाह। अमित शाह का बेटा लगा हुआ है क्रिकेट में, जय शाह। और मिनेश शाह किस में लगा हुआ है? तो डेयरी में लगा हुआ है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में कौन लगा हुआ है? मिनेश शाह। और क्रिकेट में कौन लगा है? तो अमित शाह का बेटा जय शाह। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कुछ रिलेट करके याद करेंगे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? तो मिनेश शाह। ठीक है। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? तो हरपाल सिंह। तो सीमा के सड़क पे यानी कि बॉर्डर के सड़क पे हर पल सैनिक तैनात रहते हैं। सीमा के सड़क पे हर पल से हरपाल सिंह। सीमा के सड़क पे हर पल सैनिक हमारे तैनात रहते हैं। और बात किया जाए सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की, तो बीआरओ किसके अंतर्गत में आएगा दोस्तों? ये देखिए, बीआरओ जो है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीआरओ किसके अंतर्गत में आता है? तो बीआरओ दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। और बीआरओ के महानिदेशक किसको बताएं अभी? तो हरपाल सिंह। बीआरओ यानी कि सीमा के सड़क पे कौन खड़े रहते हैं? तो हमारे सैनिक हर पल से हरपाल सिंह खड़े रहते हैं। और बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर पल सैनिक, हर पल से हरपाल सिंह, हर पल सैनिक सीमा के सड़क पे खड़े रहते हैं। सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के कौन हो जाएंगे अध्यक्ष? अनिल कुमार जैन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और गैस को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो जलाने के लिए ऑक्सीजन यानी कि हवा। हवा को क्या बोलते हैं हम लोग? अनिल भी बोलते हैं। पेट्रोलियम और गैस को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? हवा यानी कि अनिल को। और जलाने से जैन, अनिल कुमार जैन। जलाने के लिए से जैन, और अनिल यानी कि हवा, हवा की जरूरत होगी, हवा यानी अनिल। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अनिल कुमार जैन, जलाने से जैन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे?
तो अनिल कुमार लाहौटी। दूरसंचार यानी कि मोबाइल क्या है, दूरसंचार है ना, तो दूरसंचार यानी कि क्या बोलते हैं, मोबाइल से जब हम लोग हालो हालो करते हैं तो उधर से भी हालो हालो का लौट करके आवाज़ आता है। जब दूरसंचार यानी कि मोबाइल से जब हम लोग हालो हालो करते हैं तो उधर से लौट के भी हालो हालो का रिप्लाई आता है ना दोस्तों। लौट के आना से लाहौटी, लौट के आती है यानी कि लाहौटी, लौटती है से लाहौटी। आवाज़ हमारी उधर से भी लौट के आती है रिप्लाई में, लौटती है से लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी। और ये क्या था, अनिल कुमार जैन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी कि पेट्रोलियम और गैस को जलाने के लिए किसकी, हवा यानी कि अनिल की आवश्यकता होगी। किस चीज़ के लिए, तो जलाने के लिए से जैन, ठीक है। और ये अनिल कुमार लाहौटी यानी कि लौट करके आती है हालो हालो का रिप्लाई, ठीक है, दूरसंचार से, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ये कौन हो जाएंगे, भुवनेश कुमार इसके CEO हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। इस भुवन में रहना है तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। इस भुवन में रहना है तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, तभी आपका विशिष्ट पहचान बनेगा। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आपका कोई भी विशिष्ट पहचान नहीं है, भारतीय होने का कोई भी विशिष्ट पहचान नहीं है। यदि आपको भुवन में रहना है तो आपके पास में आधार होना ही चाहिए। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, भारत का विशिष्ट पहचान किसने दिलाया है, तो क्रिकेट खेल करके भुवनेश्वर कुमार ने दिलाया है। भुवनेश्वर कुमार से भुवनेश को रिलेट करके याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। भारत का पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। तो भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो मृत्युंजय कुमार। तो जनगणना कौन जिया है, कौन मर गया, इसका जनगणना कौन कर रहा है, तो मृत्युंजय कर रहा है। कौन जिया है, कौन मर गया, किसकी मृत्यु है, कौन जीवित है, किसकी मृत्यु हुई, इसकी जनगणना कौन कर रहा है, तो मृत्युंजय कुमार कर रहा है। कौन जीवित है, किसकी मृत्यु है, इसकी जनगणना कौन कर रहा है, तो मृत्युंजय कुमार कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके इसको याद करेंगे। लोक लेखा समिति कौन हो जाएंगे, तो केसी वेणुगोपाल हो जाएंगे। बात किया जाए दोस्तों लोक लेखा यानी कि जब हम लेख लिखते हैं, लेख लिखेंगे तो हमें जब गर्मी लगेगी तो हमारे घर के लोग बेना डुला देंगे। बेना से वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल। बेना दोस्तों हाथ वाला जो पंखा होता है ना, गाँव में उसको बेना बोला जाता है। जब हम लोग लेख लिखते हैं कुछ भी तो क्या गर्मी लगती है ना, तो लोक लेखा समिति के कौन, तो केसी वेणुगोपाल। और बात किया जाए प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर संजय जायसवाल। देखिए दोस्तों, प्राक्कलन से यहाँ पे कल लगा हुआ है, कल। तो कल हमारे घर में जब कल लगा दिया जाएगा तो हम लोग जय जय करेंगे। 1-2 बार करेंगे नहीं, 2-2 बार जय जय करेंगे। संजय जायसवाल, संजय में जय और जायसवाल में जय। जब हमारे घर में कल लग जाएगा तो नेता लोग का हम क्या बोलेंगे, जय जय करेंगे। जय जय संजय जायसवाल, संजय में भी जय और जायसवाल में भी जय। कोई भी सवाल नहीं करेंगे नेता से, हम लोग केवल उनको जय जय कहेंगे। क्यों, क्योंकि उन लोगों ने हमारे घर में कल लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों को जुड़वा बहनें बोलते हैं। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को क्या बोलते हैं, तो जुड़वा बहनें बोलते हैं। और बात क्या है जो दोस्तों प्राक्कलन समिति की, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। और ये सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति कैसी समिति है, तो सबसे बड़ी समिति है। जबकि लोक लेखा समिति की बात किया जाए तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अब बात किया जाए तो लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति क्या करती है, कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। और कैग है कौन वर्तमान में, तो संजय मूर्ति है। वर्तमान कैग कौन है, संजय मूर्ति। प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति क्या है, तो जुड़वा बहनें हैं। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति जुड़वा बहनें हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य लोकसभा से, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति, जबकि लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करता है, 22 सदस्य होते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, प्राक्कलन समिति कौन है, तो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है, संजय जायसवाल हैं। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो केसी वेणुगोपाल है, ठीक है दोस्तों। अब लास्ट है इसमें, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो संतोष कुमार यादव। जब दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पे निकलेंगे यानी कि नेशनल हाईवे पे निकलेंगे, जब वहाँ पे कोई भी भीड़ भाड़ नहीं रहेगी यानी कि सड़क जब साफ सुथरी रहेगी, तो दोस्तों हम लोग के मन में संतोष मिलता है। जब नेशनल हाईवे जाम नहीं रहेगा तो हम लोग आराम से जा सकते हैं, तब हमारे मन को संतोष मिलता है। जब नेशनल हाईवे साफ रहेगा, उस पर जाम नहीं रहेगा, तो हम लोग के मन को संतोष मिलता है। संतोष कुमार यादव नेशनल हाईवे से
राष्ट्रीय राजमार्ग, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? संतोष कुमार यादव हो जाएंगे। और कल हम लोगों ने यहाँ पे देखा था दोस्तों, यहाँ से सब देख लिए थे हम लोग कल कि भारत के लोकपाल कौन हो जाएंगे, इनके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अजय माणिकराव खानविलकर। बात किया जाए दोस्तों तो अजय देवगन जब फाइट करता है तो खान सब बिल में ढुक जाता है, यानी कि लुका जाता है। ऐसा हम लोगों ने कुछ इसका ट्रिक याद किए थे। यहाँ पे देखा जाए तो लोकपाल अधिनियम कब आया था? तो 2013 में आया था। और पहली बार जो लोकपाल विधेयक पेश हुआ था 1968 में, किसके समय? तो इंदिरा गांधी के समय। ठीक है। और बात किया जाए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनघड़िया है। यानी कि 16 रुपया के, यानी बीत यानी पैसा होता है ना, तो 16 रुपया के बीत लगा के क्या खाए? तो पान खाए। पान खाए कौन? पनघड़िया। 15वां उतना ध्यान नहीं रखना है इनके सिंह वाला। और बात किया जाए दोस्तों वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में है और राज्य वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 243 के आई में है। और फर्स्ट अध्यक्ष बात किया जाए वित्त आयोग के, तो केसी नियोगित है। ठीक है दोस्तों। बात किया जाए फर्स्ट अध्यक्ष वित्त आयोग के, तो केसी नियोगित हैं। और वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल नंबर 280 में है और राज्य वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल नंबर 243 के आई में है। पहले कौन थे अध्यक्ष? केसी नियोगित है। और अभी वर्तमान में वित्त आयोग के कौन है? तो 16 गो पान खाए थे कौन? अरविंद पनघड़िया। 16वें वित्त आयोग के कौन है? तो अरविंद पनघड़िया। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो रवनीत कौर। किससे प्रतिस्पर्धा करना था? तो रब से प्रतिस्पर्धा करना था। और क्या था यहाँ पे दोस्तों? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि एसटी लोगों के लिए अंतर मन से काम कौन कर रहे हैं? तो अंतर सिंह आर्य करते हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि एससी लोगों के लिए क्या करना है? तो मकान बनवाना है। एससी लोगों के लिए क्या करना है? तो मकान बनाना है। मकान से मकवाना, किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बी रामा सुब्रमण्यम। मानव का अधिकार कौन दिलाएंगे? तो राम भगवान दिलाएंगे। बात किया जाए मानवाधिकार दिवस की, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और मानवाधिकार की स्थापना जो है कि इसके आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और अभी मैंने देखा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बी रामा सुब्रमण्यम। मानव का अधिकार कौन दिलाएंगे? तो बी रामा सुब्रमण्यम, यानी कि राम जी दिलाएंगे। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो। बच्चों के अधिकार के लिए क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए। कानून से कानूनगो, प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन हो जाएंगे अध्यक्ष? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है दोस्तों। तो अल्पसंख्यक कौन है? तो सरदार जी लोग जो है ना हमारे देश में अल्पसंख्यक है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ये देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है, आप सभी देख लीजिए। ठीक है। और इसमें जो रेलवे बोर्ड ये इम्पोर्टेंट है, इसमें सेबी इम्पोर्टेंट है, BRO इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में दूरसंचार यानी कि ट्राई इम्पोर्टेंट है, UIDAI यानी कि वाला इम्पोर्टेंट है, लोक लेखा समिति भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्राक्कलन समिति भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बाकी सबको भी एक एक नज़र यहाँ से देख लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। इस पर टिक नहीं लगा उतना तो फिर भी इसको हल्का फुल्का ध्यान रखना है। जिसमें जो टिक नहीं लगा है ये लाल वाला, उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। अब बाकी सबको जिस पर टिक लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको साफ नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों। बाकी ये सबको भी थोड़ा थोड़ा अपना याद रखना है। ठीक है।